प्रिय विद्यार्थियों, बगड़ियावाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 क्षितिज का अध्याय 6 प्रेमचंद के फटे जूते। पूर्व की ऑनलाइन क्लासों में हमने इसमें पढ़ा कि परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया। अब तक हमने पढ़ा कि लेखक प्रेमचंद और उसकी पत्नी की एक तस्वीर देखता है। प्रेमचंद धोती कुर्ता पहने हैं, उनकी सिर पर गांधी टोपी है, पैरों में जूते पहन रखे हैं, लेकिन उनकी जो बेतरतीब नहीं बंधे हैं, अंगुली उनकी बाहर निकली हुई है। प्रेमचंद के फटे जूते देखकर लेखक को बहुत चिंता होती है कि अगर फोटो खिंचाते समय कपड़ों का यह हाल है तो वास्तविक जीवन में क्या रहा होगा। किंतु फिर सोचा कि प्रेमचंद जैसे अंदर से है वैसे ही बाहर से है, वो अलग अलग पोशाक रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं। लेखक ने सोचा कि वो साहित्यिक पुरखे हैं, फिर भी अपने जूते का जरा भी ख्याल नहीं, उनके चेहरे पर लापरवाही और विश्वास है। लेकिन सोचा कि लोग फोटो खिंचाने के लिए जूते ही क्यों बीबी तक मांग लेते हैं, फिर प्रेमचंद ने ऐसा क्यों नहीं किया, यानी प्रेमचंद ने जूते किसी से उधार क्यों नहीं मांगे, इन फटे जूते में ही फ़ोटो क्यों खिंचवाई। आजकल तो लोग इत्र लगा के फ़ोटो खिंचवाते हैं ताकि फ़ोटो में सुगंध आए। लेखक का प्रेमचंद का फटा जूता देखकर बड़ा दुख हुआ। लेखक का जूता भी ऊपर से फटा हुआ था, ऊपर से अच्छा दिखता था, किंतु उसका तला घिसा हुआ था। कहने का मतलब है कि लेखक ने जो जूता फटा होना लोगों को नहीं बताया, लेकिन प्रेमचंद लोगों को ये दिखा रहे थे। वह कहता है कि ऊपरी पर्दे का ध्यान रखता हूँ, इसलिए अंगुली को बाहर न निकलने देता। मैं फटा हुआ जूता पहनकर फ़ोटो तो कभी खिंचवा ही नहीं सकता। लेखक ने सोचा कि प्रेमचंद की व्यंग्य भरी हंसी का रहस्य क्या है। क्या कोई दुर्घटना हो गई, या होरी का गोदान हो गया, या हल्कू किसान के खेत में नीलगाय चर गई, या माधो की पत्नी के कफन के चंदे की शराब पी गया, या किसी महाजन ने तकादों के लिए दूर दूर से चक्कर काटता रहा। इनमें से कौन सा कारण है जिसके कारण प्रेमचंद ये फटे हुए जूते पहनता है। लेखक महसूस होता है कि प्रेमचंद जीवन भर किसी ठोस वस्तु को ठोकर मारते रहे होंगे, इसलिए जूता फट गया होगा, या वे रास्ते में खड़े टीले से बचकर निकलने के बजाय उस पर जूते से ठोकर मारी होगी, तब उनका जूता फट गया होगा। वे समझौता नहीं कर सके। जैसे गोदान का होरी नेम धर्म नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद ने भी नेम धर्म नहीं छोड़ा सके। उसके लिए ये मुक्ति का साधन थी। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। तुम्हारी ये पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। क्या तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूते फाड़ लिया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, और ये व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए हैं और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मारकर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा। अगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। इस तरह से इस पाठ में हमने देखा कि प्रेमचंद एक अपराजित व्यक्तित्व थे।
वे कष्टमय जीवन को उठा लेते थे, आर्थिक संकट को झेल लेते थे, उनमें सादगी थी, वे अंदर और बाहर से एक जैसे थे। प्रेमचंद ने कभी असलियत को कभी नहीं छुपाया, न ही कभी छुपाने की कोशिश की। वे इसी से संतुष्ट थे कि उनके पास छिपाने योग्य कुछ नहीं है। वे अंदर बाहर से एक थे, यही उनका पहनावा भी भिन्न भिन्न था। इसके आगे हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करने हैं। इन प्रश्नोत्तरों में आपको सभी प्रश्नोत्तर अपनी पाठ्यपुस्तिका में करनी है। 6 प्रश्न हैं जिनको आपको अपनी पाठ्यपुस्तिका में करना है। अगली ऑनलाइन क्लास में हम नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।